ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। ठीक, ये भी डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन पे क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ पावर ऑफ अ लाइट सोर्स S1 टू दैट ऑफ लाइट सोर्स S2, मतलब दो लाइट सोर्स हैं, उनके पावर का हमने क्या निकाला, रेशियो P1 रेशियो P2। P1 करस्पॉन्डिंग S1, P2 करस्पॉन्डिंग S2 इज 2। ठीक, S1 is emitting 2 into 10 power 15 photons per second at lambda 1 equal to 600 nanometer. If the wavelength of source S2 के नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अपने को नहीं पता, तो इसको N2 नाम देते हैं, इसका वैल्यू अपने को नहीं पता। इसका जो वेवलेंथ है वो बताया गया है 300 नैनोमीटर। देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एमिटेड बाय S2 इज, यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग लैम्डा और लैम्डा सोर्स वन और ये पावर जितने डेटा दिया हुआ है इसमें रिलेशन पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, अगर वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन ऑफ S1, ये क्या लिखोगे, Hc बाय लैम्डा 1। ठीक, अब मान लो लिखोगे अगला क्या, टोटल एनर्जी ऑफ कैपिटल N फोटॉन्स, तो क्या लिखोगे N1 फोटॉन्स, तो क्या लिखोगे N1 Hc बाय लैम्डा 1। ठीक, अब एनर्जी है और रिलेशन किस में दिया है, पावर में। तो अपन 11th क्लास में पढ़े थे कि पावर कैसे बनाते हो तुम लोग, पावर ऑफ सोर्स S1 इक्वल टू क्या लिखते, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल एनर्जी क्या हो गया, N1 Hc बाय लैम्डा 1 इंटू क्या, T। अच्छा, N1 बाय T ये जो नंबर है ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक, तो ये जो वैल्यू हो जाती है यही क्या लिखाती है, स्मॉल n। स्मॉल N1 Hc बाय लैम्डा 1, ये वैल्यू आया हमारा पावर 1 का। ठीक, अब देख पावर 1 का वैल्यू निकालने में इतना समय लगा है, तो अब पावर 1 पावर 2 निकालना बहुत आसान हो गया। पावर 2 का सेम हो जाएगा, पावर 2 इक्वल टू N1 की जगह N2 Hc बाय लैम्डा 2। अब अपने को क्वेश्चन में P1 और P2 का रेशियो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, P1 अपॉन P2 इक्वल टू 2। पुट करा दो, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आया, N1 Hc बाय लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय N2 Hc बाय लैम्डा 2। Hc से Hc क्या हो गया, कैंसिल। ये मैथ का कौन सा फॉर्मेट, A बाय B बाय C बाय D, D सबसे ऊपर, C यहाँ, तो क्या ट्रांजिशन हुआ, N1 अपॉन N2 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 सबसे ऊपर, N2 यहाँ, इसका वैल्यू किसके बराबर आया, P1 अपॉन P2 का। P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या था, 2। ठीक, बाकी सारा डेटा दिया हुआ था अपने को क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था भाई, N1 का वैल्यू दिया था 2 इंटू 10 पावर 15, 2 इंटू 10 पावर 15, ये अपन शुरू में लिखे थे। टू इंटू 10 पावर 15 फोटॉन्स पर सेकंड, ये हमारा N1 था। N1 का वैल्यू पता था, N2 का वैल्यू हमको नहीं पता था। लैम्डा 2 का वैल्यू हमको पता था 300 नैनोमीटर, और लैम्डा 1 का वैल्यू हमको पता था कितना, 600 नैनोमीटर। इक्वल टू ये रेशियो कितना था, 2। नैनोमीटर से नैनोमीटर क्या हो गया, कैंसल, 300 1 जा 300 2 जा, ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया, कैंसल। ठीक, तो क्या बचा, इधर बचा 10 पावर 15 अपॉन N2 इक्वल टू क्या बचा, 2। ये N2 इधर गया और ये इधर आ गया, तो यहाँ से N2 का वैल्यू क्या आया, 1/2 इंटू 10 पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड।
अब 10 पावर 15 में से एक 10 को बाहर ले लो, तो n2 का वैल्यू क्या आया, 10/2 इंटू 10 पावर 14 फोटॉन्स पर सेकेंड। 2 के टेबल में 10 कितने बार में गया, 5, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, सेकेंड सोर्स के लिए क्या आया, 5 इंटू 10 पावर 14 फोटॉन्स पर। तो यही अपने को ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बाय S2 इज 5 इंटू 10 पावर 14। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो यार और वीडियोस भी हैं, देखो उसको। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।